अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है। तो टॉपिक नंबर 6.5 को कल हमने थोड़ा सा टच किया था, यानी कि सोलबिलिटी की जो सोलबिलिटी को हमने पढ़ा था। तो उस पर जो असरअंदाज होने वाले कुछ फैक्टर्स थे, तो उनमें से एक जो था वो हमने पढ़ा था। तो उसके जो बाकी दो फैक्टर्स हैं तो वो हम आज पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, और दूसरा उसके साथ हम टेम्परेचर उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन। The solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solute and those of solvent. To dissolve one substance which is solute in another substance which is solvent, following three events must occur. Solute solvent इंटरैक्शन को इन दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से जो है वो एलेबोरेट किया जा सकता है। एक सल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में हल होने के लिए उसके लिए कुछ प्रोसेस का जो है वो होना वो ज़रूरी है, और वो कौन कौन से हैं? वो तीन प्रोसेसेस हैं। नंबर 1, सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो ये ज़रूरी है कि एक दूसरे से अलग अलग हों। नंबर 2 है सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर हटें कि वो सल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर दाखिल होने के लिए जगह दे सकें। नंबर 3, सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और वो आपस में मिल जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सल्यूट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट। Generally, solutes are solids. Ionic solids are arranged in such a regular pattern that the inter-ionic forces are at a maximum. If new forces between solute and solvent particles overcome the solute-solute attractive forces, then solute dissolves and make a solution. सोल्यूशन के बनने का इन्हिसार जो है वो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस और सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस के आपस में, यानी कि उनके रिलेशन पर है, उनके तनासुब पर है। आमतौर पर सल्यूट्स सॉलिड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में उनके आयंस एक ऐसे यानी कि स्पेसिफिक पैटर्न में अंदाज में होते हैं कि उनके आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अब अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली जो न्यू फोर्सेस हैं वो सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान पहले से मौजूद फोर्सेस पर गालिब आ जाएं, यानी कि उन पर ओवरकम कर लें, तो सल्यूट हल हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। इफ फोर्सेस बिटवीन सल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन द सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, सल्यूट रिमेन्स insoluble and solution is not formed. So figure shows a dissolution process by the interaction of solvent molecules with the solute ions. The solvent molecules first pull apart the solute ions and then surround them. In this way, solute dissolves and solution forms. जी तो स्टूडेंट्स,
अगर सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों तो सल्यूट जो है वो हल नहीं होता और सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, फिगर जो है वो सॉल्युबिलिटी के इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर ये एक फिगर है, इसको हम करते हैं अभी डिस्कस। तो इसमें जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की सल्यूट के आयंस से जो है इंटरएक्शन दिखाई गई है। यहाँ पर जो फिगर हम सल्यूट और सॉल्वेंट की, इनके सल्यूट के आयंस की सॉल्वेंट के आयंस के साथ इंटरएक्शन दिखाई गई। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग देख सकते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपके सामने है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल रहे हैं। तो जो शॉर्टर वन है इनमें से वो मॉलिक्यूल्स वो उनको सल्यूट कंसिडर करें क्योंकि वो हमेशा लेसर अमाउंट में होते हैं, और जो बिगर वन है उनको हम सॉल्वेंट कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसमें था कि वो सल्यूट के आयन से इंटरएक्शन दिखाई गई है। हाँ जी बिल्कुल, हमें सामने नज़र आ रही होगी आप लोगों को स्क्रीन पे। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पहले सल्यूट के आयंस को पुल करके अलग करते हैं और फिर उनके गिर्द जो है वो घेराव कर लेते हैं। अब इस तरीके से जो सल्यूट है वो हल हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई कि इन दिस वे सल्यूट डिजॉल्व एंड सॉल्यूशन फॉर्म्स, और सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl is added in water, it dissolves readily because the attractive interaction between ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium and chlorine ions and in solid NaCl crystal. In this process, the positive end of the water dipole is oriented towards the chlorine ions and the negative end of water dipole is oriented towards the sodium ions. These ion dipole attractions between sodium ions and water molecules, chlorine ions and water molecules are so strong that they pull these ions from their positions in the crystal and thus NaCl dissolves. स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड जो टेबल साल्ट हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, ये जल्द हल हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड के आयंस और पानी के पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि ये सॉलिड NaCl की क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन के आयंस के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती है, यानी कि उन पर ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इस सारे प्रोसेस में पानी के यानी कि वाटर के डाइपोल का जो पॉजिटिव एंड है वो क्लोरीन आयंस की जानिब अपनी डायरेक्शन बना लेता है, यानी कि अपना रुख जो कर लेता है वो क्लोरीन आयंस की जानिब कर लेता है, और पानी के डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है वो सोडियम आयंस की जानिब जो है वो अपनी डायरेक्शन कर लेता है, अपना रुख कर लेता है। अब सोडियम आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और क्लोरीन आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयन डाइपोल की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये क्रिस्टल में आयंस को उनकी पोजीशन से निकाल देती हैं और इस तरह फिर NaCl जो है वो हल हो जाता है। यही जो प्रोसेस है ये सारा, ये आपके सामने जो फिगर है 6.2 उसमें जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे कि हमने सॉल्वेंट में पढ़ा था कि वो मेजर अमाउंट में होता है, और सल्यूट जो है वो
लेसर क्वांटिटी में होता है, तो यहाँ पर हम वो कंसिडर करेंगे। और इसके साथ वाटर का स्ट्रक्चर फार्मूला है HOH, यानी कि 2 H और 1 O, 2 हाइड्रोजन और 1